हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। इससे कई इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट्स है वो आपसे छूट न जाए, मिस ना हो, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे पावर ऑफ ए लेंस। किसी भी लेंस का पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो लेंस होते हैं वह दो तरह के होते हैं जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उनमें है, पहला लेंस आता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। तो हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वह जो है कि लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम करता है, और कन्वेक्स लेंस जो होता है वह लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है। तो किसी भी लेंस का जो पावर होता है वह जो है कि उस लेंस की एबिलिटी पर डिफाइन होता है, और वह एबिलिटी जो होती है उसकी कि लाइट रे को वो कितना कन्वर्ज करता है या फिर कितना वो डाइवर्ज करता है। तो उसकी जो डिग्री होगी कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की, उसी का जो है कि हम उस लेंस का पावर के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक या साइंटिफिक जो डिफिनीशन है उसके आने से पहले हम लोग जो है कि कुछ कंसेप्ट को समझते हैं पहले, फिर जो है कि उसके बेसिक डिफिनीशंस पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। कन्वेक्स लेंस पर जो है कि पैरेलल रे जो है कि इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। ये पैरेलल रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इसका जो है कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ यहाँ पर है। ठीक है। तो इतने ही डिस्टेंस पर इधर भी फोकल लेंस लाई करेगा, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। ठीक है। तो कोई भी पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वह रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, यदि कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है तो क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए चली जाती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से जा रही है। ठीक है। अब हम क्या करें, इस एक दूसरा लेंस लें या फिर इसका लेंस का जो फोकल लेंथ कम होता, ऐसा कोई लेंस होता है, यहाँ पर रखते हैं, उसका फोकल लेंथ क्या होता, फोकल लेंथ इससे कम होता। मान लीजिए यहाँ पर होता तो क्या होता, ये जो कि इस तरह से तब रह जाती। ठीक है। और ये छोटा होता, फोकल लेंथ कम होता, तो ये क्या होता, यहाँ से रह जाती। ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यह जो रे है फोकल लेंथ के छोटा करने पर, कम करने पर, इसका जो कन्वर्ज होने का जो एक्सटेंट है, डिग्री है, वो क्या है, बढ़ रहा है। जैसे ही हम फोकल लेंथ को कम कर रहे हैं, यह जो कन्वर्ज हो रही है रे वो क्या हो रही है, बढ़ रहा है, कन्वर्जन इसका बढ़ रहा है। या हम यह कह सकते हैं इसकी जो एंगल है, यह एंगल या फिर यह एंगल, ये θ1 मान लीजिए, ये क्या है θ2 और ये क्या है θ3। तो θ1 जो है कि स्मॉल है इससे, θ2 से, और θ2 स्मॉल है θ3 से। तो फोकल लेंथ को कम करने से एंगल क्या हो रहा है, डाइवर्ज होने का जो एंगल है, कन्वर्ज होने की जो एंगल है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब इसमें जो कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है वो क्या रही है, इंक्रीज कर रही है, फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रही है। ठीक है। अब आइए इसमें आते हैं कनकेव मिरर लेंस के केस में। तो इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है कि एक रे इंसिडेंट हो रही है सपोज है, और इसका फोकल लेंथ जो है कि यहाँ इतना दूरी पर है, या फोकस जिसका यहाँ पर है, तो यह जो रे है यह डाइवर्ज होगी या फोकस से डाइवर्ज होती हुई सीन होगी, ऐसा लगेगा। तो यह जो है कि हम यहाँ से एक स्टेट
लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही बताएगा कि यह जो है कि पैरेलल जो रे है वो इसी डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। ठीक है, अब इसके फोकल लेंथ को हम क्या करें, कम कर देते हैं, यहाँ कर दिया। अब ये डाइवर्जन का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब और छोटा कर देते हैं इसके फोकल लेंथ को, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है कि डाइवर्ज होगा। तो इसका जो डाइवर्जन है प्रिंसिपल एक्सिस से वही इंक्रीज कर रहा है, इससे और दूर होता जा रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ को इंक्रीज करने पर। तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी लेंस का फोकल, किसी भी लेंथ का जो पावर है वो उसके फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच की डिस्टेंस, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। लेंथ जो है फोकस का डिक्रीज करे तो पावर इंक्रीज कर रहा है। पावर इंक्रीज करने का मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्ज करने की डिग्री या फिर डाइवर्ज करने की डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो पावर होगा लेंस का वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ के। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से, जो कि हमें समझ में आया यहाँ से कि क्या हो सकता है, तो वही यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस ये कन्वेक्स लेंस के होगा केस में होगा, और डाइवर्जेंस क्या होगा, कनकेव लेंस के केस में होगा, ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो किसी भी लेंस का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो एबिलिटी होती है, कितना वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है, उसी के एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं उस लेंस का। ठीक है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो किसी भी लेंथ का जो पावर होता है वह उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल P, और पावर को जो है कि हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। देन द पावर P ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ F is given by P equal to 1/f। F क्या होगा, F is in मीटर। तो F क्या होगा, मीटर जब होगा तो पावर जो होगा वो 1/f होगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में इसको हम डिफाइन करते हैं। P equal to 1/f, F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, या P equal to 100/f। इस यहाँ पर F क्या होगा, सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर में F होगा तो 100/f होगा पावर, और यह जो F जो है मीटर में होगा तो 1/f होगा पावर। ठीक है, तो पावर जो होता है इसकी यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ पावर इज ए लेंस ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, और डायोप्टर क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, 1/f की यूनिट। 1 नेचुरल नंबर है या एक प्योर नंबर जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और यह जो है f मीटर में होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1/मीटर या मीटर इनवर्स। ठीक है, तो डायोप्टर जो होगा मीटर इनवर्स होता है, मीटर इनवर्स को ही हम डायोप्टर बोलते हैं पावर ऑफ लेंस के लिए। तो डायोप्टर हो गया यूनिट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। कैपिटल D से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर फोकल लेंथ को हम 1 मीटर रखें तो P क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो या हम कह सकते हैं कि उसका पावर क्या है, 1 डायोप्टर है। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर फोकल लेंथ का कोई लेंस है तो उसका जो पावर होगा उसको हम 1 डायोप्टर बोलेंगे। तो 1D इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, या 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें पता है कि F जो होता है कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह पॉजिटिव होगा, P भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यह होगा पावर जो होगा लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यह जो होता है कनकेव लेंस के लिए वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पावर भी कनकेव लेंस के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर है द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई लेंस का पावर दिया हो तो उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द पावर प्लस 2.0 डी, इसका मतलब क्या है, +2 डायोप्टर इसका पावर है किसी लेंस का। तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट या मीन्स ए कन्वेक्स लेंस। पॉजिटिव होती है इसका मतलब क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और इसका जो है कि फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ से डिवाइड, यहाँ से f निकालेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, f निकालेंगे तो 1/2 मीन्स हाफ मीटर के इक्वल। ठीक है, तो +2 डायोप्टर मीन्स ए कन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। ठीक है, या फिर 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली द पावर -2.5 डायोप्टर, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स एक कन्वेक्स लेंस, नेगेटिव मीन्स कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.4 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देंगे 2.5 माइनस में, तो f की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह जो है कि हम इसके लेंस से, टाइप ऑफ लेंस से निकालेंगे कि टाइप ऑफ लेंस क्या है, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हम जो है कि चेक कर लेंगे। और उसको जो है कि हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूले में रख करके। यदि मीटर में फाइंड आउट करना है तो इसमें रखेंगे, और सेंटीमीटर में फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कि किसी भी गिवन लेंस के पावर का वैल्यू से हम उसका फोकल लेंथ या फिर उसके नेचर को बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, देख हमारे पास यदि मान लेते हैं कि कई लेंसेज हैं, कई कंबाइन करके लेंस रखे हुए हैं, यह एक कन्वेक्स लेंस है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, इस तरह से कई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सबके पावर्स क्या अलग अलग है, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, ये कंबाइन किया हुआ है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा या फिर उसका जो पावर होगा, ठीक है, वह क्या होगा, इसके पावर जो होगा वह इंडिविजुअल लेंस के पावर का एल्जेब्राइक सम होता है। ठीक है, यदि बहुत सारे लेंसेज रखे हैं, वह सेम टाइप के नहीं है, कोई कन्वेक्स है, कोई कनकेव है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन का जो पावर होता है वह इंडिविजुअल लेंस के पावर का एल्जेब्राइक सम होगा। ठीक है, तो इफ वी हैव टू मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी एल्जेब्राइक सम ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन का यदि पावर P है, कैपिटल P, और इंडिविजुअल पावर P1, P2, P3 है, तो P इक्वल टू क्या होगा, P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंस होंगे सभी लेंस का पावर को हम क्या करेंगे, एल्जेब्राइक सम कर लेंगे। यदि हमारे पास एक ही टाइप का लेंस है, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, तो पावर जो होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो उससे जो है कि हमारा जो इमेज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो शार्प बनेगा। ठीक है, और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक, और यदि उसमें हम कई दूसरे और भी लेंस लगा देते हैं, जैसे कन्वेक्स भी, कुछ कन्वेक्स लेंस रखा गया, कुछ कनकेव लेंस उसमें लगाया गया है, तो वो जो पावर होगा वो एल्जेब्राइक सम हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके। रिजल्टेंट जो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वह सम जो है कि पॉजिटिव आता है। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा लेंसेज का वो बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, और उसका जो फोकल लेंथ होगा, उसका जो रिजल्टेंट पावर जो आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होगा वह जो है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए रिजल्टेंट यदि नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट जो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट होगा इफेक्ट, वह जो है कि कनकेव लेंस की तरह होगा, और उसका जो फोकल लेंथ होगा वह
जो रिजल्टेंट पावर आया होगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो है कि फोकल लेंथ जो मिलेगा वही जो है कि उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि हम जो है कि कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम जो है कि उसका नेट बिहेवियर देख सकते हैं कि वो कन्वेक्स होगा या फिर कनकेव होगा। तो कई जो है कि कॉम्बिनेशन लगाने का यह पर्पज होता है, इससे जो है कि हमारा जो इमेज शार्प बनती है, ठीक है, और मैग्नीफाइड बनती है। तो आप लोग अक्सर देखा होगा, यदि आप किसी ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वह टेस्टिंग फ्रेम में जो है कि कई लेंसेज लगा करके जो है कि चेक करता है कि जो हमारे जो स्पेक्टिकल्स बनाने हैं उसमें जो है कि किस पावर का और या फिर किस फोकल लेंथ का लेंस जो है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो है कि डिफरेंट लेंसेज रखता है नॉन पावर का, और फिर उस पावर्स को क्या करता है, ऐड कर लेता है। उससे जो है कि पता चल जाता है कि इससे जो है कि किस फोकल लेंथ या किस पावर का सिंगल लेंस यूज करना होगा। ठीक है, तो उसके हेल्प से जो है कि वह हमें स्पेक्टिकल्स जो है कि बना करके देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह जो टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो है कि इस चैप्टर को समराइज करेंगे शुरू से लास्ट तक, क्या हम लोगों ने इसमें स्टडी किया, क्या हम लोगों ने सीखा, उसका हम लोग एक ब्रीफ में डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों में इस कंसेप्ट को भी शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में इस चैप्टर की समरी के साथ।